हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एनवीएस और केवीएस की जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एनवीएस और केवीएस की जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी है ये पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी। हम वैसे तो वैकेंसी ये प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और कमिश्नर वगैरह उनकी भी पोस्ट निकली हुई है, लेकिन हम पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के बारे में बात करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर दिस एग्जाम्स एंड व्हाट स्ट्रेटेजी विल बी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे एंड आई शैल हेल्प यू टू प्रिपेयर दिस एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फ्रेंड्स, ये जो पीजीटी की पोस्ट है ये अलग अलग सब्जेक्ट की है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स। और इसी प्रकार से टीजीटी में हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, म्यूजिक, अलग अलग विषयों की ये वैकेंसी निकली हुई है। पीआरटी की वैकेंसी निकली हुई है ये प्राइमरी टीचर्स की। तो पीजीटी के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? जो कंसर्न सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो उसमें 50% मार्क्स आपके होने चाहिए एग्रीगेट। जो पोस्ट ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट में आपने की है, जैसे आप इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए इकोनॉमिक्स विषय में और आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। इसी प्रकार से आप मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, किसी भी विषय में आप पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यू मस्ट हैव गॉट 50% मार्क्स एग्रीगेट इन दैट कंसर्न सब्जेक्ट। सेकंड, आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बैचलर ऑफ एजुकेशन, ये डिग्री आपके लिए कंपलसरी है। ये डिग्री आपके पास है तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, पीजीटी पोस्ट के लिए। जो टीजीटी पोस्ट है उसमें आपका कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। जैसे आप साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हिंदी इलेक्टिव विषय आपके पास होना चाहिए। इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ग्रेजुएशन में इंग्लिश विषय आपके पास होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर आप सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कम से कम 2 विषय आपके पास होने चाहिए। जैसे पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है और हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, उसमें से कोई भी 2 विषय आपके पास होने चाहिए। एग्रीगेट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। ग्रेजुएशन में आपके होने चाहिए और इसमें आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए 50% पोस्ट ग्रेजुएशन। जो आप टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो सीटेट का जो है वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सीटेट का जो सीबीएसई के द्वारा जो सीटेट का पेपर जो है वो कंडक्ट किया जाता है, वो 6 to 8 वाला जो है आपके पास 6 to 8 का जो सीटेट का जो पेपर होता है वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन यू आर एलिजिबल फॉर टीजीटी पोस्ट। बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आप टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए और कंसर्न सब्जेक्ट जो है जिस विषय के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो ग्रेजुएशन में वो विषय आपके पास होना चाहिए एंड यू मस्ट गॉट 50% मार्क्स एग्रीगेट इन ग्रेजुएशन। पीआरटी के लिए आप अप्लाई करने चाहते हो तो आपके पास जो हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट और डीएड की डिप्लोमा आपके पास, डिप्लोमा इन एजुकेशन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और सीटेट जो आपका जो सीटेट का सर्टिफिकेट है 1 to 5 का वो आपके पास होना चाहिए। 1 to 5 जो प्राइमरी टीचर्स के लिए है वो सर्टिफिकेट आपके लिए के पास होना चाहिए। देन यू आर एलिजिबल फॉर प्राइमरी टीचर्स। इसकी लास्ट डेट क्या है? 4 दिसंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। 4 दिसंबर तक आप ऑनलाइन जो है वो अप्लाई कर सकते हो। पर्टिकुलर पोस्ट के लिए पर्टिकुलर फी जो है वो निर्धारित की गई है। इसमें जो एग्जाम पैटर्न होगा वो क्या होगा, एग्जाम कब तक हो सकता है, तो अप्रोक्सीमेटली आपका जो एग्जाम है वो फरवरी तक आपका ये एग्जाम जो होता है वो फरवरी के लास्ट तक एग्जाम आपका कंडक्ट किया जा सकता है। So you must start your preparation. It is must that because your exam approximately conduct in the month of February. So you start your preparation for these exams. एग्जाम पैटर्न क्या होगा कि इसमें जो है टायर 1
और टायर 2 का जो है ये पेपर होगा। तो टायर 1 में क्या होगा, टायर 1 में ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स का पेपर होगा। ये इसमें क्या होगा, आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा आपका। तो इस प्रकार से उसमें आपने क्वालिफाई करना होगा। इसमें विषय क्या आएंगे, विषय इसमें आपकी जनरल नॉलेज आएगा, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर इसमें आएगा, इसमें जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है जनरल नॉलेज और आपका मैथमेटिक्स और आपका करंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके अंदर। तो टोटल 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होंगे आपके, और 100 का एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें, 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपका टायर 1 के अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। सेकेंड जो है, इसके बाद जो कैंडिडेट्स में क्वालिफाई करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स कैंडिडेट इसके अंदर जो है वो क्वालिफाई किए जाएंगे। जितनी नंबर ऑफ पोस्ट है उसका 10 टाइम जो है वो क्वालिफाई किए जाएंगे। उसके बाद टायर 2 एग्जाम होगा। टायर 2 में क्या होगा, 100 के जो है वो क्वेश्चन होंगे। 100 में से 60 जो क्वेश्चन होंगे दैट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। और जो आपके 10 क्वेश्चन होंगे, जो 10 क्वेश्चन होंगे वो सब्जेक्टिव टाइप होंगे, और उसमें एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से 40 क्वेश्चन, 40 नंबर की जो आपकी क्वेश्चन पूछे जाएंगे दैट विल बी सब्जेक्टिव टाइप। रिटन का वो आपका होगा, ये कॉम्बिनेशन एग्जाम होगा आपका, ओएमआर शीट प्लस ये रिटन एग्जाम आपका होगा। और उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी मेरिट जो है वो डिफाइन की जाएगी। So you start your preparation and you can see the detailed information in advertisements, and you subscribe my channel. We shall help you to prepare these exams, and you provide a study material regarding this exam. I think you understand it. Thank you very much.